हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय क्लास। चेतन रेलवे टेक्नीशियन में आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। आज हम लोग महत्वपूर्ण डॉट क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि रेलवे, एसएससी एंड अन्य कंपटीशन एग्जामों में ये सभी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं आज की सेशन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 दिया हुआ है, तो 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा डिवाइडेड बाय 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा का फाइंड करना है। इतना बराबर हमारा क्या आएगा? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये ट्रिगो से चैप्टर से क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, अभी हम आप लोगों को इम्पोर्टेंट न्यूज देने वाले हैं, तो आप लोग चैनल पर बने रहें और जैसे ही सेशन कंप्लीट होता है उसके बाद आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मैं दूंगा। तो आइए हम लोग चलते हैं आज के सेशन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ tan थीटा इज इक्वल टू 4/3। tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 दिया हुआ है और 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा डिवाइडेड बाय 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग चलते हैं, जिसका मान हमें निकालना है उसी को हम लोग लेते हैं। 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा डिवाइडेड बाय 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा, ये हमारा फाइंड करना है। इसी से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से cos थीटा को कॉमन लेंगे, ऊपर से और नीचे दोनों से हम लोग cos थीटा को कॉमन लेंगे और cos थीटा कॉमन करने के बाद हमारा क्या होगा सॉल्यूशन, वो देखिएगा। cos थीटा अगर हम लोग कॉमन लेंगे, cos थीटा को जब हम लोगों ने कॉमन लिया तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे 3 इंटू साइन थीटा, और जब cos थीटा कॉमन लिया तो इसके नीचे ये cos थीटा आ जाएगा, ठीक है, माइनस यहाँ से cos थीटा बाहर आ गया तो यहाँ सिर्फ क्या बचा 2। फ्रेंड्स, ये cos थीटा डिवाइड में इसलिए आया क्योंकि इसके साथ cos थीटा नहीं था डिवाइड में, तो हम लोगों ने जब कॉमन लिया तो कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, मतलब उसको आप भाग दीजिए। तो हम लोगों ने क्या किया, cos थीटा से भाग दिया, तो cos थीटा जब डिवाइडेड किए तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो sin थीटा को हम लोगों ने cos थीटा को डिवाइड किया, और यहाँ देखिए अगर हम लोग cos थीटा को cos थीटा से डिवाइड करते तो 1 आता है, इसीलिए cos थीटा यहाँ पे सिर्फ क्या बच गया 2। तो या तो वैसे समझ सकते हैं, या तो आप क्या कीजिए cos थीटा को कॉमन ले लेंगे। तो cos थीटा को कॉमन लेंगे तो यहाँ 3 आ गया sin, और नीचे क्या आ जाएगा cos थीटा माइनस 2। नीचे भी इससे भी हम लोग क्या करेंगे, cos थीटा को कॉमन लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ बच जाएगा 3, और यहाँ भी आ जाएगा आपका sin थीटा इंटू में sin थीटा बाय cos थीटा माइनस 2। अब देखिएगा यहाँ से cos थीटा कैंसिल, cos थीटा क्या हो गया, कट गया। अब हमारे पास क्या बच गया, तो यहाँ देखिएगा 3 sin थीटा बाय cos थीटा माइनस 2 और 3 इंटू साइन थीटा बाय cos थीटा माइनस 2। अब फ्रेंड्स आगे देखिएगा, आप लोग जानते हैं कि sin थीटा बाय cos थीटा, sin थीटा बाय cos थीटा का मान क्या होता है, तो आप लोग यहाँ नोट में लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, ये आपका फॉर्मूला होता है। sin बाय cos इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। sin बाय cos इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। तो देखिए यहाँ 3 का 3 हो गया ऊपर में, और sin बाय tan का क्या, sin बाय cos का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पे tan थीटा हो गया माइनस 2 हो गया डिवाइडेड बाय 3, फिर यहाँ पे आपका sin बाय cos का क्या हो गया, tan थीटा हो गया और माइनस क्या हो गया 2। यहाँ तक आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा। sin बाय cos का हमने मान क्या लिख दिया, tan थीटा। अब आप लोग क्वेश्चन में गिवन में दिया हुआ है tan थीटा इज इक्वल टू 4/3, tan थीटा इज इक्वल टू दिया गया है 4/3। तो हम लोग क्या करेंगे, उस tan थीटा का मान को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो देखिएगा यहाँ 3 पहले से है और tan थीटा का मान मेरा 4 दिया हुआ है 3 और माइनस आपका यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड में आपका क्या है 3 पहले है और tan थीटा का वैल्यू आपका 4/3 दिया हुआ, माइनस क्या हो गया 2। अब देखिएगा यहाँ से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ से भी नीचे वाले में भी 3 कैंसिल हो गया, ऊपर में क्या बच गया फ्रेंड्स, ऊपर में आपका प्लस है, सॉरी मिस्टेक हो, यहाँ प्लस है ऊपर में तो हम लोग प्लस लेके चलेंगे, ठीक है, नीचे में माइनस है। तो अब यहाँ क्या हो गया 4 और ऊपर में प्लस 2, 4 प्लस 2 हो गया और नीचे में आपका 4 माइनस 2 हो गया। तो 4 और 2 कितना हो गया 6, और 4 में 2 गया तो कितना हो गया 2। तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 3। तो इस प्रकार आपका इसका जो मान आया 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा डिवाइडेड बाय 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा का वैल्यू कितना आ गया 3। जब इसको हम लोगों ने डिवाइड किया तो क्या आ गया 3, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया 3।
तो इस तरह हम लोगों ने ट्रिगो का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा, जो आप लोग एग्जाम में देते हैं तो आप लोग देखते हैं कि हमेशा इस तरह का क्वेश्चन आता है, या आप लोग मॉक टेस्ट लगाते होंगे चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको बार बार एग्जामों में दिया जाता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल है, अगर आप एक बार या 2 बार खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको अपने आप तुरंत सेकेंड में, मतलब कि 30 सेकेंड से भी कम में आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। डायरेक्ट आप पुट कर सकोगे यहाँ पे, ठीक है। डायरेक्ट आप क्या पुट करोगे, अगर आप चाहोगे तो यहाँ पे देखिए cos थीटा को अगर कॉमन लेंगे तो sin बाय cos 10 हो गया, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं 3 tan थीटा प्लस 2 और 3 tan थीटा माइनस 2 कर सकते हैं, और tan थीटा का वैल्यू पुट करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। लेकिन जब आप स्टार्टिंग दौर से गुजर रहे हो तो आपको लॉन्ग प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है sec 4x माइनस 50 डिग्री इज इक्वल टू cosec 50 डिग्री माइनस x, और हमें यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, तो फ्रेंड्स आप लोगों को बता देते हैं कि कुछ कुछ ऐसे पेयर्स होते हैं जिनको जोड़ने पर हमेशा 90 डिग्री आता है। जैसे sin थीटा प्लस cos थीटा, दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आएगा, ठीक है। उसी तरह फिर अगर हम बात करें tan और cot का, उसको भी जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आएगा, और sec और cosec को भी जोड़ेंगे तो क्या आएगा 90 डिग्री आएगा। किसी का भी मान भी जोड़ करके देखिएगा, ठीक है, 90 आ जाएगा। तो उसी प्रकार अगर हम sec थीटा और cosec थीटा दोनों को जोड़ करके, दोनों को मान को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आएगा। दोनों को मान को जोड़ेंगे क्या आएगा 90 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे, जो इसका वैल्यू दिया हुआ थीटा का, दोनों को थीटा का वैल्यू को जोड़ करके 90 डिग्री कर देंगे। इस तरह का क्वेश्चन का सबसे बनाने का सटीक एकदम ट्रिक, या आप बोल सकते हैं टॉपिक बाय प्रोसेस, कि दोनों के जो थीटा का जो मान दिया गया उन लोगों को ऐड करेंगे और इज इक्वल टू 90 डिग्री लिखेंगे। इस तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बहुत ही जल्द इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इस प्रोसेस से। तो क्या कीजिए, दोनों के जो थीटा का मान दिया हुआ जोड़ करके कितना करेंगे 90 डिग्री। तो देखिए 4x माइनस 50 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री सॉरी प्लस, इसको ब्रैकेट में हम लोग कर देते हैं, और 50 डिग्री माइनस x इज इक्वल टू 90 डिग्री। इस तरह का जितने सारे प्रश्न बनते हैं एसएससी रेलवे, जितने सारे क्वेश्चन को आप इस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों को एंगल को मान को हम लोग जोड़ करके 90 डिग्री कर दिए। अब देखिएगा 4x ब्रैकेट से हम लोग बाहर निकालते हैं माइनस 50 डिग्री, फिर प्लस 50 डिग्री, और प्लस माइनस माइनस x इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखिएगा यहां से माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गया, 4x में x गया तो क्या हो गया 3x हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये 30 टाइम्स में कटेगा, तो x का वैल्यू कितना हो गया 30 डिग्री। x का वैल्यू कितना हो गया 30 डिग्री। तो फ्रेंड्स इसका मान में x का वैल्यू जो हमारा निकला वो कितना निकला 30 डिग्री। इस तरह का क्वेश्चन आपको बहुत बार बार कई एग्जामों में पूछा गया है। तो आप लोग हमेशा क्या करेंगे, जो एंगल का मान दिया रहेगा, लेकिन आप लोग को बस सिर्फ एक ही चीज याद रखना कि sin थीटा और cos थीटा, फिर आपका tan थीटा और cot थीटा और sec थीटा और cosec थीटा, इन लोगों के थीटा का मान को ही हम लोग जोड़ करके 90 डिग्री कर सकते हैं। ये नहीं कि sin और cot, tan और cosec ये कभी भी पेयर नहीं लगेगा। इस चीज को बस सिर्फ ध्यान रखिएगा, और एग्जाम में जो भी देगा वो इसी पैटर्न पर आपको देगा। एग्जाम में या भी जो भी आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो या जो भी पेपर दे रहे हो, वो sin के साथ cos देगा। जैसे यहाँ पे sec के साथ cosec दिया है, उसी प्रकार sin के साथ cos देगा, tan के साथ cot देगा, sec के साथ cosec देगा। तो आप लोग क्या करेंगे कि दोनों के एंगल को मान को जोड़ करके 90 डिग्री कर देना है, और उसके बाद इक्वल करके उसको सॉल्व कर देना है, तो आपका आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जामों में पूछा जाने वाला प्रश्न है। क्वेश्चन है sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4। हमें गिवन में क्या दिया हुआ है, sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4, और हमें तो फ्रेंड्स हमारा दिया हुआ है sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4, और हमें निकालना है sin 4 थीटा माइनस cos 4 थीटा का वैल्यू निकालना है, ठीक है। sin 4 थीटा माइनस cos 4 थीटा का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो आइए हम लोग चलते हैं। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, इस जो 4 थीटा इसको पावर को हम लोग फैक्टर करते हैं, तोड़ते हैं। तो sin स्क्वायर थीटा और इसका स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा और इसका स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। पावर 4 को हम लोग तोड़ेंगे, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 हो गया। अब आप लोग जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या फॉर्मूला होता है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी होता है।
तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक बार ऐड कर सकते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट घटा सकते हैं, दोनों को तोड़ेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 इंटू, और साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपका यहाँ पे शेष रह जाता है। तो 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमारा क्या दिया, 1/4, 1 बाय क्या दिया हुआ 4। तो इस प्रकार साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा का वैल्यू भी हमारा क्या हो जाएगा, 1/4। तो फ्रेंड्स, इस तरह हम लोगों ने आज महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखा, जो कि कई बार एग्जामों में, चाहे एसएससी हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे कुछ भी, चाहे रेलवे हो, सभी एग्जामों में इस तरह का मेथड बनता है। तो इस डॉट सेशन में हम लोगों ने आज 3 क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखा है। तो कैसा लगा यह सेशन हमें कमेंट में जरूर बताएं, और कोशिश करेंगे कि इसी तरह का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लाते रहें। लॉन्ग नहीं है फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर आप इसे बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही कम समय में बन जाएगा, और आप सही नंबर ला सकेंगे मैथ में। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो हमें जरूर बताएं, और इस तरह का क्वेश्चन देखने के लिए आप लोग इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इस डॉट सेशन के बाद हम लोग चैप्टर वाइज मैथ सॉल्यूशन को भी देखेंगे। धन्यवाद।